हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग हब पे। तो आज की इस क्लास के अंदर हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे अपना टॉपिक। और हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंदर आयलर्स मेथड। ठीक है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, कब किया जाता है, ये सारी चीज़ें हमने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था। पार्शियल डिफरेंशिएशन जब स्टार्ट किया था, यहाँ पर आयलर्स मेथड तक हम पहुँच चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगा, आपको डिफरेंशियल कैलकुलस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर जाकर के आप हमारा ये पार्शियल डिफरेंशिएशन साथ ही साथ और भी जो हमने टॉपिक्स पढ़ाए हैं, सीक्वेंस और इनफिनाइट सीरीज, हालांकि ये दोनों टॉपिक रियल एनालिसिस के अंदर भी आते हैं और साथ ही साथ अलजेब्रा का भी टॉपिक है ये। ठीक है, तो पहले ईयर वाइज में अलजेब्रा के अंदर आता था, फिर ये आपका रियल एनालिसिस में देखने को मिला। ठीक है, बट अभी सेमेस्टर पैटर्न में इसको आपको डिफरेंशियल कैलकुलस में डाल दिया गया है रोहलखंड यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है, अगर आप किसी अदर यूनिवर्सिटी से हैं तो आपके सिलेबस में ये शायद रियल एनालिसिस के अंदर हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये दोनों चैप्टर्स कहाँ मिलेंगे? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिफरेंशियल कैलकुलस की प्लेलिस्ट के अंदर। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक्स भी आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से वहाँ पर सारी चीज़ें बताई हैं। तो आज हम यहाँ पर आयलर्स मेथड कंटिन्यू करेंगे। तो आयलर्स मेथड क्या होता था? एक होमोजीनियस फंक्शन होता था एक्स और वाई का। अब ये फंक्शन कैसा? सेवरल वेरिएबल फंक्शन है। यहाँ पर एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं। ठीक है, एक्स वाई जेड 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। तो हमने मान लिया कि हमारे पास कोई 2 वेरिएबल फंक्शन है और 2 वेरिएबल फंक्शन एक हमारे पास ऐसा है कि उसकी एक्सप्रेशन में सारे टर्म्स जो हैं उनकी डिग्री सेम आ रही है। ठीक है, n डिग्री आ रही है। n डिग्री का हमने एक फंक्शन दिया और कैसा है? होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, यानी कि सारी टर्म्स की डिग्री n आ रही है। तो उसको अगर हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, u इज अ फंक्शन ऑफ x की पावर n हमने कॉमन ले लिया तो ये फंक्शन ऑफ y अपॉन x बन गया। तो जैसे ये फंक्शन ऑफ y अपॉन x की पावर n में हम अगर किसी फंक्शन को लिख पा रहे हैं तो उसका अगर हम x डेल यू ओवर डेल x निकालें प्लस y डेल यू ओवर डेल y, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? जो इसकी डिग्री होती है फंक्शन की इनटू और जो फंक्शन दे रखा है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है u, तो nu हो जाता है ये। ठीक है, तो ये आयलर्स मेथड होता था। कुछ क्वेश्चन हमने आपको एक क्वेश्चन मैंने कराया था लास्ट क्लास के अंदर और 2-3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए थे। आई होप आप लोगों ने कर लिए होंगे। ठीक है, आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ पर सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो हमको सबसे पहले x कॉमन निकालना है। ठीक है, x बाई जो भी आप कॉमन निकालना चाहें, हम यहाँ पर कोशिश करेंगे x को कैसे बाहर निकालें। अब ये लॉग में फंक्शन है, अब लॉग में डायरेक्ट लॉग के बाहर x निकाल नहीं सकते हम, तो इस लॉग को पहले हटाना पड़ेगा। तो लिखिए गिवन u इज इक्वल टू लॉग x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 अपॉन x प्लस y। तो इस लॉग को अगर हम हटाएंगे तो ये बचेगा x क्यूब प्लस y क्यूब अपॉन x प्लस y, और ये u है तो ये e की पावर u बन जाएगा। फिर से आप दोनों तरफ लॉग ले लीजिए तो लॉग e हमारे पास सिंपल e की पावर में जो होगा वो उसके इक्वल हो जाएगा, तो u इज इक्वल टू लॉग ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमने लॉग को हटा लिया। अब e की पावर u को हमने फंक्शन नया v मान लिया, इस फंक्शन को हमने v मान लिया। तो अब हमारे पास जो फंक्शन निकल के आया है ये v इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई। हम यहाँ से क्या करेंगे? एक्स क्यूब को बाहर निकालेंगे, डिनोमिनेटर से x को बाहर निकालेंगे, तो ये हमारे पास बच जाएगा, ऊपर क्या बचेगा? 1 प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा हमारे पास? ये बचेगा हमारे पास 1 प्लस वाई अपॉन एक्स। तो ये हमारे पास हो जाएगा, देखें यहाँ पर, इट इम्प्लाइज v इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये फंक्शन ऑफ क्या हो जाएगा आपके पास? ये आपके पास हो जाएगा 1 प्लस बाई अपॉन एक्स की पावर क्यूब आ रहा है और ये 1 प्लस बाई अपॉन एक्स आ रहा है। ठीक है, तो ये फंक्शन आपका क्या बन गया? बाई अपॉन एक्स टाइप से आपका बन गया। अब देखिए ये होमोजीनियस फंक्शन आ गया, तो यहाँ पर इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? इस v जो फंक्शन है इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? ऑफ इज होमोजीनियस फंक्शन is homogeneous function of डिग्री, यहाँ पर डिग्री इसकी कितनी हो जाएगी? 2। ठीक, तो बाई आयलर्स मेथड, तो आयलर्स मेथड की हेल्प से क्या हो जाएगा? x डेल v ओवर डेल x प्लस बाई डेल v ओवर
डेल वाई। भाई जो फंक्शन होता था उसी के रिस्पेक्ट में तो एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालते थे भाई। यू इक्वल टू होमोजीनियस फंक्शन था, तो यहाँ पर वी होमोजीनियस फंक्शन है तो वी के टर्म में आएगा, ये किसके इक्वल आएगा, एन वी के इक्वल, ठीक है। तो वैल्यूज पुट कर दीजिए, एक्स वी की वैल्यू क्या है, ई की पावर यू, ठीक है, अपॉन डेल एक्स प्लस बाई डेल ई की पावर यू डेल वाई, ठीक है। और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन की वैल्यू कितनी है 2 और वी की वैल्यू कितनी है, वी इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, वी इज इक्वल टू ई की पावर यू, तो ये ई की पावर यू आ गया, ठीक। इसको सॉल्व कीजिए, तो ई की पावर यू का हम करेंगे यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ई की पावर यू ही आएगा, ठीक है। ई की पावर यू का हमारे पास ई की पावर यू ही आने वाला है, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होंगे। और यू का हो जाएगा डेल यू ओवर डेल एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स ई की पावर यू डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस बाई ई की पावर यू, और यू का करेंगे तो डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल टू 2 टाइम्स ई की पावर यू। ई की पावर यू, ई की पावर यू, ई की पावर यू कॉमन ले लेंगे यहाँ से और ई की पावर यू से कैंसिल कर देंगे। फाइनली क्या बचेगा, एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस बाई डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल टू 2। देखिए हमने प्रूव कर दिया, ये तो प्रूव करना था, ठीक है। पहला वाला प्रूव हो गया। बिल्कुल सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आप एक्स स्क्वायर ऊपर से निकालेंगे, नीचे से एक्स निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्या हो गया, एक्स की पावर 1, यानी कि डिग्री कितनी होगी 1। यहाँ पे डिग्री कितनी आ रही थी, 2 आ रही थी, इसलिए RHS में 2 आया। यहाँ पे डिग्री 1 आएगी तो यहाँ पर RHS में देखिए 1 आएगा, तो ये वाला भी प्रूव कर लेंगे आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए, एक्स की पावर 4 निकालेंगे, यहाँ से एक्स की पावर 1 निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से एक्स की पावर 4 और एक्स की पावर 1 जैसे ही निकालेंगे, क्योंकि ऊपर वाला होमोजीनियस, नीचे वाला भी होमोजीनियस, जब ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों होमोजीनियस होंगे तब उस केस में हम यहाँ पर निकालेंगे बाहर, ठीक है। अब ये एक्स स्क्वायर हो जाए, ये बाई हो जाए, तब उस केस में ये होमोजीनियस नहीं बचेगा, ठीक है। और यहाँ से हमने एक्स की पावर 4 को निकाला, एक्स की पावर 1 को निकाला, तो एक्स क्यूब बन जाएगा, तो एक्स क्यूब बन जाएगा, यानी कि डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन बनेगा वी के टर्म में, तो 3 डिग्री है तो RHS में 3 आएगा, ठीक है। तो ये वाला भी आप कर लेंगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। तो जल्दी से इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सबसे पहले दे रखा है यू हमारे पास एक होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ एक्स और वाई का, ठीक है। एक्स और वाई का एक होमोजीनियस फंक्शन है और जिसकी डिग्री हमारे पास n है, ठीक है। यानी कि n डिग्री का एक होमोजीनियस फंक्शन u दे रखा है। तो अगर होमोजीनियस फंक्शन है तो आयलर्स थ्योरम सेटिस्फाई करेगा। तो लिखिए यहाँ पर 4th, given that u is a homogeneous function in x and y of degree n, then u satisfies आयलर्स थ्योरम। तो ये फंक्शन आयलर्स थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि क्या हो जाएगा, x डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस बाई डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ये एन यू होना चाहिए। हमें क्या चाहिए, डेल एक्स स्क्वायर, तो यानी कि इस पूरे फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में फिर से पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, ठीक है। तो लिखिए अगेन partially differentiate with respect to x on both साइड, ठीक है। तो दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ये दो फंक्शन है तो प्रोडक्ट वाला रूल लगा दीजिए। x को छोड़ेंगे, इसका करेंगे तो डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस, फिर इस बार डेल यू ओवर डेल एक्स को छोड़ेंगे, फिर x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस बाई को छोड़ा तो ये हो गया डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर, ठीक है। सॉरी बाई स्क्वायर क्यों होगा, डेल टू यू ओवर ये हो जाएगा डेल एक्स डेल वाई, ठीक।
फिर डेल यू ओवर डेल वाई को छोड़ा तो बाई का करेंगे तो ये हो जाएगा डेल वाई ओवर डेल एक्स। ठीक, डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सबसे पहले हमने क्या किया, x डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल यू ओवर डेल एक्स बन गया। ठीक है, प्लस बाई टाइम्स क्या हो गया, डेल टू यू ओवर डेल एक्स डेल वाई हो गया। ठीक है, और ये हमारे पास हो गया प्लस, हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे थे यहाँ पर, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा डेल वाई ओवर डेल एक्स हो जाएगा और इज इक्वल टू क्या आएगा, ये हमारे पास n टाइम्स डेल यू ओवर डेल एक्स। ठीक है, हमको क्या प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। अब आपको पता होना चाहिए यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और y। जब हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y तो कांस्टेंट हो जाएगा, जब y कांस्टेंट हो जाएगा तो डेल y ओवर डेल x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी। तो ये वाला टर्म तो हमारे पास गायब हो गया, बचा क्या, x डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर, और ये वाला टर्म लिख लो प्लस y डेल टू यू ओवर डेल एक्स डेल वाई। ठीक, भाई डेल वाई पहले ही था, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डेल एक्स आगे लिखा जाएगा, पीछे नहीं लिखा जाएगा, डेल एक्स फिर डेल वाई। ठीक है, इस वाले टर्म को हमने भेज दिया RHS में, तो इज इक्वल टू n टाइम्स डेल यू ओवर डेल एक्स माइनस डेल यू ओवर डेल एक्स। तो यहाँ से क्या मिल गया, x डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई डेल टू यू ओवर डेल वाई डेल एक्स। ठीक है, डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू, यहाँ से डेल यू ओवर डेल एक्स को कॉमन ले लीजिए तो n माइनस डेल यू ओवर डेल एक्स, हैंस प्रूव्ड। तो देखिए इस तरीके से ये प्रूव हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 भी है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या, जैसे हमने इस बार x के रिस्पेक्ट में किया, अब इसको हम करेंगे y के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमको प्रूव करना है यहाँ पर x डेल टू यू ओवर डेल एक्स डेल वाई प्लस y टाइम्स डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू n माइनस 1 डेल यू ओवर डेल वाई। ये वाला तो आप प्रूव ही कर लेंगे। ठीक है, आसानी से, तो ये वाला भी कर लीजिए। तो टोटल यहाँ पर 5 क्वेश्चन देखे, और सिंपली 5 क्या, क्वेश्चन तो 2 ही मैंने कराए, लेकिन बाकी सारे क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पर थे। ठीक है, तो आई होप आप लोग ये क्वेश्चन सारे के सारे यहाँ पर कर ले जाएंगे। ठीक है, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास में आपका ये आईएलटीएस मेथड कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमारे पास पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंदर एक लास्ट टॉपिक रहता है, टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। ठीक है, तो टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट पे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे कि एक फेमस एग्जांपल मैं आपको बताऊं, ये आपको शायद क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को मिल जाएगा, 10x की पावर बाई 10x की पावर बाई प्लस बाई की पावर कॉट एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू a। इस तरीके से ये हमारे पास दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ dy ओवर dx। अब dy ओवर dx की वैल्यू निकाल के बताओ, तो कैसे निकालेंगे, अच्छा क्वेश्चन, तो इसलिए कह रहा था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, वैसे आप कर सकते हैं ये क्वेश्चन, अगर आपको आता है तो कर लीजिएगा। ठीक है, अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्लास में यहाँ पर जब टॉपिक पढ़ाऊँगा तो बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप से करेंगे, और जिससे आपके सारे कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।